लेकिन अब हम लोग को जानकारी लेना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं। यानी ये अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों के दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार से भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या एक होते थे, ठीक उसी प्रकार से अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों के दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी परिभाषा और कार्य सब एक ही होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। कितने अपवर्तक होने चाहिए? 2 अपवर्तक होने चाहिए। यानी जिस संख्या के केवल 2 और 2, सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 2 हो गया, इसमें केवल 1 से और 2 से भाग लेगा। 3 हो गया, इसमें केवल 1 से और 3 से भाग लेगा। 5 हो गया, इसमें केवल 1 से और 5 से भाग लेगा। 7 हो गया, इसमें केवल 1 से और 7 से भाग लेगा। 11 हो गया, 11 में केवल 1 और 11 से भाग लेगा। 13 हो गया, 13 में केवल 1 और 13 से भाग लेगा। 17 हो गया, 17 में केवल 1 और 17 से भाग लेगा। अब बताइए, यहाँ पे दिया गया था, परिभाषा में भी हम यही बात बोले हैं कि जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या के कितने अपवर्तक हो? केवल 2 ही अपवर्तक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है, इन सभी के केवल 2 ही अपवर्तक हो रहा है, तो ये कैसी संख्या बोली जाएंगी? अभाज्य या ऋण संख्या बोली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक होते नहीं हैं। इन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक नहीं होते हैं, तो अभाज्य संख्या बोली जाएंगी। जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो उसको अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो हमारा 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभी तक अज्ञात है। अभी तक हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात, सबसे छोटी सम संख्या 2, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या अज्ञात, सबसे छोटी विषम संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, लेकिन सबसे बड़ी भाज्य संख्या अज्ञात। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक उसी प्रकार से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी अज्ञात है। यानी सबसे बड़ी संख्याओं की यहाँ पे बात की जाए, सब के सब अभी तक क्या है? अज्ञात है। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है, एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है।
एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कह रहा है, एक अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सिर्फ नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मात्र एक अंक की, कितनी? एक अंक की। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 भी होती है, लेकिन जो 9 है उसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, यानी वो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, वो भाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 97। अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इनमें बहुत सारी प्रश्न आपको बताई गई है। ठीक, इसमें एक अंकों की सबसे पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ठीक सभी का सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है।